नमस्कार, एक नई बुक समरी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना सुनाने जा रहा हूं, जिसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं। 1996 में लिखी हुई यह बुक विश्व प्रसिद्ध है। माइकल अपने मम्मी से कहता है कि क्या स्कूल असली जिंदगी में हमें तैयार करता है। मम्मी कहती है कि मेहनत से पढ़ो और एक अच्छा नंबर लाओ, एक अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी ले लो, यही तुम्हारा लक्ष्य। मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया। मैं फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट। मेरे पति माइक भी इसी रास्ते पर चल रहे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और दूसरी बार लॉ स्कूल से। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में काफ़ी सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं। 96 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटे, नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा, उसने जवाब दिया। मम्मी उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी। इन विषयों को पढ़ने में अपना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं, जो मेरे असल जिंदगी में कभी काम में नहीं आएंगे। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण उतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मोनाडा को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स को देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट कायम किया है। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और उस बेसबॉल टीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है। जब समय के साथ चलिए और अपने चारों तरफ देखिए, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। मम्मी उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। मम्मी, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा और कर्ज में डूब जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। सलाह उनके लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदलती हुई दुनिया में जन्म लिया था। वह सही था और उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी, कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सही दिशा देने के लिए एक नया तरीका खोजना चाहिए। मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती है। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवकों के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड होता। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड के लोन से कर्ज में डूब गया था, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद फलों में से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने, यह एक शैक्षणिक खेल था। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे और जो 3 समूहों में विभाजित। मोनोपाली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। यह एक रंगीन मोनोपाली बोर्ड की तरह लग रहा था, जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले अमीर की ज़िंदगी को देखें तो उसके ज़िंदगी में एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं। वह किसी
आसान नौकरी की तलाश करता है, बच्चा डॉक्टर या वकील बन जाता है, बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगता है, खर्च करने के लिए पास में पैसा होता है, वह कभी कभार शादी भी कर लेते हैं और पति पत्नी की जिंदगी सफल हो जाती है। अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है और कुछ दिन बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे के साथ उनका खर्च और भी बढ़ जाता है। साल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह वो लेकर अपने घर आते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ चला गया। नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा था उसका भी टैक्स उन्हें देना पड़ता है। वे अपनी ज़िंदगी और नौकरी में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और एक बेहतरीन कर्मचारी बन जाते हैं। बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और उनके बच्चे का भी अब 6 या 7 साल का हो जाता है। अब उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि उसके पढ़ाई के लिए भी बचत जरूरी है। पति पत्नी अब बाकी बची हुई ज़िंदगी को चूहा दौड़ में फंस कर बिता देते हैं। वे अपनी कंपनी और मालिक के लिए और सरकार के टैक्स भरने के लिए काम करते हैं। के लिए अब उन्हें रिटायरमेंट के लिए भी अपने बचत का चिंता सताने लगती है। रॉबर्ट कहते हैं कि चूहा दौड़ से निकलने का बस एक ही उपाय है, वह यह है कि आप इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग दोनों ही क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, पर दिक्कत यह है कि इन दोनों विषयों को कठिन और बोरिंग माना जाता है। मैं खुद ही एक CPEC हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग में काम किया है।